जेल में सड़ाएंगे। थैंक यू ऑफ कोर्स इसको बाहर फेंकने अग्नि के भाई लिए। कुछ बात करना चाह रहे हैं? अग्नि भाई बोलिए। अग्नि भैया। जी विजय जी। अग्नि भाई यहीं हो आप? जी जी मैं यहीं पे ही हूँ, दरअसल मैं म्यूट हो रहा था अच्छा तो ग्लिच था वो। जी जी देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ दीपक भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं, वो अभी जो है मतलब वहां पे गया है, मतलब जुडिशियल कस्टडी में गया है 14 दिन की। अगर ऐसे लोग इसी तरीके से करते रहे तो आप लिखवा के रख लो कि उसके ऊपर जो इधर उधर के और केस है ना वो भी लग जाएंगे। आपको पता है, आप तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि अगर पुलिस के सामने ये चीजें जाएंगी तो 2 मिनट लगता है उसके ऊपर एनएसए टाडा फाडा सब लग जाए। ये ऐसे लोग उसके जो है हिमायती नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप शांत रहें। आपके लिए वो जो एक हिंदू है, हिंदूवादी है, उसको जो है जिस भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं हम सब लोग मिलकर के वही करें। और बाकी ऐसे लोगों को भी समझाने का काम है। ये जो है ये पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक बार इन्हें ठंडे दिमाग से विजय और भाई, आकर के आपको तो गाली देने का कोई विजय मतलब ही भाई, नहीं बनता। मैंने बहुत इंटेंशनली उसको जी बोलने जी का मौका दिया। मैं यही चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, समझिए आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जैसे लोगों को सुन करके कुछ लोग तो समझेंगे ना। ये आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? इसके जैसे लोगों को सुन करके कुछ लोग समझेंगे, और ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है एल्विस का विरोधी हो, ठीक, और आ करके गाली गलौज करके ये शो करने की कोशिश कर रहा हो कि देखो एल्विस के लोग तो ऐसे गाली देते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, ये अपने बाप को भी टकला बोल देंगे। अरे दीपक भाई देखो यार, हर लोग ऐसी जगह हर जगह पे होते हैं ना भाई। अब सबको नहीं बोल बिल्कुल सकते बिल्कुल, ना। मैं एसके मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग हर जगह होते हैं, और ऐसे लोगों को मैं इसको बोलने का मौका भी इसीलिए दिया कि ये नहीं करना है, ये जो ये शख्स कर रहा है ना, ये नहीं करना है, ये भैया एल्विस जी को जो नुकसान पहुंचाएगा। भैया जो भाई दिल से अपने एल्विस भाई को प्यार करता हुआ या ऐसा नहीं बोलेगा भाई कि एक गलत मिनट यार, बोल रहा। बिल्कुल नहीं जितने नहीं, भाई एक एक करके बोलो, एक एक करके, 1 मिनट। ट्रुथ अपना स्पीकर ऑफ करो, एसके है लाइन पे, एसके बोलिए भाई। हाँ भैया मैं यही कहना शैलेश। चाहता हूँ। हाँ भैया मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी वो बोला वो गलत बोला है। जो एलिस भाई से सच्चा प्रेम करता होगा वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ये गलत बोला है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि जो बोल रहा है वो भाई के लिए दिक्कत होगी, लेकिन वो समझ नहीं रहा इस बात को। बस नहीं, उसको इस तो एसके शैलेश, मैं तुम्हें बताऊं, जी इस जी भैया। स्पेस में मैं बैठा हूं, मजाल ही नहीं है कोई एल्विस के लिए एक शब्द गलत बोल दे, बावजूद इसके वो बदतमीजी कर रहा है। वो अपना, अब क्या। मैं तुम्हें बताता हूं, एल्विस के नाम पे कई लफंगे खड़े हो गए हैं, समझ रहे हो? हाँ सही कह रहे हो भैया, उनके सही कह समर्थक जो हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो एल्विस का फोटो लगा करके बोलते हैं कि हम एल्विस के सबसे बड़े रहे। लटकन हैं। तो ये जो सही बात। लटकने वाले हैं ना, ये समस्या क्रिएट करते हैं, लेकिन इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इन लोगों की अब गंदगी को बाहर लाना, लोगों के सामने, एल्विस के दूसरे जो सही समर्थक हैं उनके सामने, जी उनके भैया आप सामने सही लाना कह रहे बहुत हैं। जरूरी है। अब भैया इस कंडीशन में जो एल्विस को जिसे नहीं प्रेम करता होगा वो भी आके गलत बोलेगा। ये भी बात समझने वाली है। बिल्कुल जो उनको नहीं प्रेम करता है वो भी फोटो लगा के बताएगा कि हम एल्विस आर्मी से है और वो गलत बोलेगा। बिल्कुल। ये डॉक्टर भी साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर अनिल हैं, और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा, बहुत देर बाद माइक दे रहा हूँ, प्लीज अपनी बात रखें। कोई बात नहीं दीपक भाई, बहुत अच्छा, आपको साधुवाद। पहले तो जो है अच्छा इनिशिएटिव उठाया आपने। हम तो कहते हैं कोई भी हो, किसी को भी फॉलो करता हो, कभी गलतियां सबसे हो जाती हैं, इंसान है। हमसे आप जब जो कोई मिलेगा तो हम लोग उसके गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, फोटो भी खींचेगी, सेल्फी भी होगी, सब कुछ होगा। और आपने सबसे अच्छी बात तो आज के पूरे उसमें हम सुन रहे हैं, सबसे अच्छा पार्ट अभी रहा कि आपने उस आदमी को बड़े धैर्य से सुना, ध्यान से सुना, और उसको जो है प्रेम से समझाने की कोशिश की है। ये तो बहुत अच्छा है। बाकी बोलना पता नहीं क्या क्या था, बीच बीच में पॉइंट था, सब मिस हो गया, लेकिन अभी का जो आपने किया ना, उसके लिए आपको ढेर सारा आशीर्वाद रहेगा कि ऐसे ही सुनिए, धैर्य करिए, सब्र करिए, और यही सबको सीखना चाहिए। नहीं, आप समझिए, ऐसे लोग डॉक्टर साहब अगर उससे दूर नहीं होंगे ना, तो वो और बड़े दलदल में फंसता चला जाएगा। है, अभी एडवोकेट प्रशांत बैठे हुए थे, हमारे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। जी जी, हम तब से हैं। उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली थी कि उसके जो ये यंगस्टर्स हैं ना, जो अति आवेश वाले हैं,
ठीक, ये गड्ढा खोद देते हैं। और ये जो उन्होंने ही तो बताया कि ये जो आज जो उसको न्यायिक हिरासत जो हुई, जुडिशियल कस्टडी जो गया वो इस खराब माहौल की वजह से गया। इनसे ना तो इनको कुछ पता, ये कुछ पढ़ा इन्होंने और उसको पढ़ करके आ गए। इनके माइंडसेट एकदम क्लियर है कि उसको जेल भेज दिया गया राजनीतिक विषयों से। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कंडीशन हुई, क्या सिचुएशन बनी, क्या झज्जर पुलिस ने किया, क्या झज्जर पुलिस कर सकती है, क्या हरियाणा पुलिस कर सकती है, क्या हरियाणा पुलिस इंटरेक्शन कर सकती है, क्या हरियाणा पुलिस इस बात। इनको ये भी नहीं पता कि अभी देश में आचार संहिता लग गई है। अभी सारा जो देश है वो अपने अपने स्टेट्स की पुलिस के हाथ में है, अपने अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। इनको ये भी नहीं पता है इनको कि अभी जो फैसले लेगा वो इलेक्शन कमीशन लेगा। इनको ये भी नहीं पता है। इनको सिर्फ अपने एक एटीट्यूड से मतलब है कि हमें सिर्फ उसी एटीट्यूड पे रहना है, किसी को भी गाली देना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, ये मुझे इसकी गालियां बुरी इसलिए नहीं लगी कि ये अपना एक्चुअली सेकंड फादर मान लिया इन्होंने। ठीक, तो ये नहीं मानना चाहिए। वो हमारा भाई है, मेरा छोटा है, आपका बड़ा हो सकता है। ठीक, बड़ा भाई है, अगर कहीं पे कुछ गलत होगा तो टोकेंगे भी। बाप मानोगे तो टोक नहीं पाओगे। इंसान है इसलिए गलत भी कर सकता है, गलती भी हो सकती है। इसके लिए बाप बना लोगे तो टोक नहीं पाओगे। भाई बने रहोगे, छोटे बनो बड़े बनो कुछ भी बनो, बोल सकते हो, कह सकते हो, और व्यक्तिगत रूप से अपना संदेश पहुंचा सकते हो। ओपनली तो मैं विरोध करने का भी खिलाफत करता हूं कि अपने भाइयों का ओपनली चौराहे पे नंगनाच नहीं करना चाहिए। नहीं, इतनी देर से आप बोल रहे हैं, हम उसी के पक्ष में बोल रहे हैं, तब भी नहीं समझ पाया कि वो आप कर क्या रहे हैं। नहीं, हैं? वो मैंने बताया ना, मैंने आपको क्या बताया कि मैंने तो उसको एक पोस्ट के माध्यम से मैसेज भेजने की कोशिश की कि भाई इस सबको स्टॉप करो। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि मैं इसी दलदल से निकल करके आया हूं, मुझे भी लोग उकसा देते थे, मेरे ऊपर भी मतलब 30 से ज्यादा मुकदमे हो गए पॉलिटिकल है। और मैं मैं तो ये तो पहली बार जेल गया, मैं तो तिहाड़ गया 4-5 बार, 5-6 बार बल्कि। है, आज भी आपने देखा होगा कि अभी 2 तारीख को फिर मुझे तारीख पे आना है, फिर अगली 16 तारीख लगी हुई है। अभी भी मुकदमों में उनमें तारीखें करता घूमता हूँ दिल्ली। तो इनको तो ये भी नहीं पता कि बोल जो रहा है वो व्यक्ति किस बेस पे बोल रहा है। इनको ये भी नहीं पता कि इसी एल्विश के लिए मैं नोएडा डीसीपी से मिला। इनको कुछ भी नहीं पता। और इनकी गलती भी नहीं है, इनकी एक तो एज भी नहीं है और कुछ लोग इन्हें बड़ा दिशा भ्रमित करके रखते हैं। खैर, एक ट्रुथ करके नहीं, एक अकाउंट है। एक मिनट, जी। हाँ हाँ अनिल जी बोलिए डॉक्टर साहब। अरे एलवीएल भाई को हम तब से जानते हैं जब आपने पहले ट्रेन चलाया था, जब वो यही मामला पहले हुआ था, तब से तो हम जानना चालू किए कि एलविस यादव भी कोई हैं। बिग बॉस हम देखते नहीं, इसलिए पता नहीं था उनके बारे में। हाँ हाँ, मैं भी नहीं देखता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि मैंने जब उसको किया था तो जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी उसको सपोर्ट करने लगे, लेकिन इन लोगों ने गाली दे दे के बहुत सारे लोगों को उसके विरोध में भी कर दिया। खैर, ट्रुथ। एक मिनट। अरे भाई, हेलो। जैसे आपने दीपक भाई आपने अभी कहा ना कि मतलब देश में आचार संहिता लग गई है, ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली हमें लगेगा जितने से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई चीजें जानबूझ के की जा रही हैं, इसी टाइम पे की गई, संडे को ही चीजें की गई। ये केस 6 महीने से चल रहा है बट रिजल्ट आज ही किया, एकदम से आज ही मतलब पूछताछ की गई, उसी के बाद से जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया। आज संडे भी था। ट्रुथ हाँ ट्रुथ जी। हाँ ट्रुथ जी। ट्रुथ, एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। अगर चीजें पॉलिटिकली की गई होती ना तो सैटरडे से पहले की जाती। तुम समझो, एक बात तुम्हें ये समझने की जरूरत है, दीपक थोड़ा भाई थोड़ा ये समझ ही गंभीरता नहीं से पा रहे सुनना। कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, अगर पॉलिटिकल कुछ ऐसा होता तो रिमांड मांगी गई होती है। समझो भाई, उस तुम चीज थोड़ा को सा समझ ही नहीं समझने पा की रहे हो। कोशिश करो चीजों को कि अगर अब तो कोई सांसद नहीं देश में, कोई विधायक नहीं, अब तो जो है इलेक्शन कमीशन है, जो है पुलिस है, जो है आपके शहर का डीएम है, जिलाधिकारी है, कलेक्टर है। अब नेता की कैसे सुनेगा? अब नेता फोन करे एसपी को, देखें कहां सुन लेता है? नहीं सुनेगा। अब तो इलेक्शन कमीशन ने सारी कमान देश के शासन को दे दी, अब नहीं सुनेगा। ये जो चीजें हुई है ना, आप समझो कि कल आचार संहिता लगी, आज उसको बुला करके जेल भेज दिया गया। इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरकनेक्शन है। वो हरियाणा का यूपी से हो सकता है, वो किसी और प्रदेश का यूपी नोएडा पुलिस से हो सकता है। ये समझने की जरूरत है। विजय भाई कुछ कह रहे थे, शायद आप कोई तथ्य रखेंगे। मतलब मेरा पॉइंट ये था जी जी, मैं इनसे कि यही मतलब बात कह चीजें रहा था इंटेंशनल कि तो ये हुई है जो ना। चीजें हो रही है ना, ये ट्रुथ ट्रुथ बेटा, एक बात समझने की कोशिश करो। ऐसा है कि वहां पे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नहीं गया था इनको ये कहने के लिए कि तुम उसकी मैक्सटर्न की पिटाई कर दो या कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। उससे क्या हुआ है कि उधर से रजत दलाल आ गया, इधर से सिसोदिया आ गया, वो गाजियाबाद का था, ये आपका हरियाणा का था।
इन्होंने जो फिक्सिंग पॉइंट है वो रखा इन्होंने यहाँ पे आपका झज्जर में। तो आप इन चीजों को इंटरकनेक्ट करके अगर देखेंगे तो इसके लिए ना कोई सरकार जिम्मेदार है ना कोई जिम्मेदार है, इसके लिए केवल केवल अगर कोई जिम्मेदार है तो उनके समर्थक जिम्मेदार है। इस बात को आप लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। आप क्या करेंगे, आप इस पे अभी सुन लो मेरी बात, आप इस पे क्या करेंगे, सिंपली आप ये कहेंगे कि भाई राइट विंग के ऊपर नहीं नहीं नहीं, राइट विंग पे नहीं राइट फोड़ूंगा। विंग कोई भी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो बेटा। ऐसा है कि आप ये देखिए कि वहां पे झज्जर पुलिस ने बाकायदा इन लोगों को वार्निंग दी है, बार बार कह रहे हैं इनको कोई बहुत बड़ी घटना ना घट जाए। और अगर जहां तक प्रशासन का सवाल है ना, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को जानते हैं, अगर प्रशासनिक उसको इतना ज्यादा वो होता ना तो आप एक तो रिमांड पे चले गए होते हो। दूसरी चीज आप ये देखते हैं कि चलने के काबिल नहीं रहता आदमी, और वो फ्रंट सीट पे बैठा करके उसको बाइज्जत वहां पे लेके गए वहां तक। तो आप इस चीज को ये समझिए कि जो परोक्ष रूप से, अब आप हम यहाँ पे एक संवैधानिक पद पे तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते स्पेस के अंदर, लेकिन जितनी भी ये आपको एल्विश बाहर आने के बाद बता देगा कि पुलिस की उसको सपोर्ट, मतलब पुलिस ने जितने कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जितना उसने किया उतना काफी था या नहीं था, वो तो आलिश भी बता देगा तुम्हें आकर के बाहर। 100%। उससे पहले ऐसे काम मत विजय करो। भाई, आपने जी, जी। बड़ी बारीकी से जो पॉइंट मुझसे मिस हो रहा था, पिछले 2-2.5 घंटे से मिस हो रहा था, उसको कवर कर लिया कि पुलिस का अगर कोई इंटेंशन होता तो पहली चीज उसे रिमांड पे लेती, और जिस शानो शौकत से उसे लेके गई है ऐसे नहीं लेके जाती। ये एल्विश के समर्थकों को समझने की जरूरत है। लेकिन फिर पुलिस की मजबूरी क्या रही? मजबूरी ये रही कि ये लोग, और ट्रुथ इसको, जो एल्विश के समर्थक हैं वो पता नहीं सारे लोग अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं। सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। कुछ लोग जो ये चैलेंज, मैं ट्रुथ यहाँ पे आपकी बात नहीं कर रहा, ना युवराज की बात कर रहा, ना ये जो दूसरे आए थे इनकी बात कर रहा। ये जैसे अभी एक आया था रियल करके कि इस मानने को तैयार नहीं था, इसने कुछ कहा था आ जा फलानी जगह, शायद जिसने सुना हो, सब लोग तुमने भी सुना होगा कि फलानी जगह आ जा। ये जो एक माहौल बनना था, झज्जर पुलिस ने जो वार्न किया था कि भाई इस तरीके की घटना हो सकती है, अब ये एक भी नहीं कर रहे। ये तो नादान था। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा वार्निंग दी, ये तुरंत अपना नाम तक बताने से पीछे हट गया, अपना एड्रेस तक बताने से पीछे हट गया, सारी चीजें बैकफुट पे चला गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि नादानी की वजह से जो माहौल बन रहा था, हो सकता है उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए किया हो। अगर पुलिस को इसकी जरूरत थी तो इसको इंटरोगेट तो करते। इंटरोगेट तो किया ही नहीं। 3 बजे के करीब, 2:30-3 बजे के करीब वो पहुंचा है, 4 बजे उसको प्रेजेंट कर दिया और जेल भेज दिया है। ये सब तो इतना करने के लिए तो पुलिस के पास पिछले 2.5 महीने से कभी भी कर सकती थी, अब क्यों किया? ये समझने की जरूरत है। विजय भाई भी ये कहना चाह रहे हैं, और पिछले 2.5 घंटे से छोटे भाइयों, छोटी बहनों, हम भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मत करिए, मत खोदिए उसके लिए गड्ढा। मैं ठीक है, एक बात ये बोलना चाहूंगा भाई, एक बात बोलना जी चाहूंगा। जी देखो, मैं आप, आई डोंट नो आपको फैक्ट पता है नहीं पता है, बट जब एल्विश ने मतलब मैक्स को थप्पड़ मारा था, उसके बाद नेक्स्ट डे उनका मतलब सॉर्ट आउट हो गया था। बीच में वो रजत दाल करके आदमी आया था, उसने सॉर्ट आउट करवाया था, उसके बाद ही मतलब नेक्स्ट डे से ही चीजें खत्म हो गई थी। उसके बाद एल्विश या ना तो रजत दलाल से उसकी कोई मिला है, ना जो दूसरा कंट्रोवर्सी जो चल रही है झज्जर पुलिस की। एल्विश 2-3 दिन से भाई मुंबई में था, दूसरे शो के शूट में है, वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं था। जो आप बोल रहे हो ना, झज्जर पुलिस हो गया या फिर रजत दलाल का जो सीन हो गया, उसका उसको वहां से क्लीन अरे चिट मिली। भाई को किसी ने नहीं कहा, सुनो, किसी ने नहीं कहा कि दूर दूर तक एल्विश यादव ये सब करवा रहा था। तुम समझ ही नहीं रहे हो। पता नहीं क्या एज क्या है तुम्हारी। अरे मैं 24 का हूँ, बट आपने कहा ना कि झज्जर 24 पुलिस ने का, वार्न ठीक। किया था, बट एल्विश का तो एल्विश वार्निंग मुंबई दी, था। एल्विश को नहीं दी। हाँ समझे जी। नहीं, एल्विश को नहीं दी, वार्निंग दी इन लोगों को, ये जो झगड़ रहे थे, ठीक है, हाँ जी। इन लोगों को दी। अच्छा एक बात बताओ, अभी 2 दिन पहले रजत के साथ वीडियो आती है उसकी, ठीक है, और ये जो झगड़े के विषय चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एल्विश और एक जो अगेंस्ट ऑफ एल्विश, उनके बीच में चल रहे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी। 2 पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं। तो एल्विश का रोल कोई नहीं है, लेकिन वजह क्या है? एल्विश। हाँ, वे कंट्रोवर्सी जो लड़ाई वाली थी वहीं से स्टार्ट हुई, उसके बाद ही मतलब रजत हुआ था। एग्जैक्टली, यही समझने की जरूरत है कि उस बेचारे का तो कोई दोष भी नहीं है, हाँ जी, बट उसका तो कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन तुम उसके नाम पे लड़ोगे, उसके नाम ले लेके लड़ोगे, उसकी वजह से लड़ोगे, उसकी वजह से लोगों को चैलेंज करोगे, सोसाइटी का माहौल खराब करोगे, तो तुम्हारे साथ जो किया जाएगा वो तो कि अब तुम एक चीज गौर करना, अगर तुम्हें दीपक भाई की बात को समझने की कोशिश, या विजय भाई की बात को, या डॉक्टर साहब की बात को, देखो जो न्यूट्रल लोग हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब ये जो झगड़े चल रहे थे ना, समझ रहे हो, ये एक भी आदमी अब झगड़ा नहीं करेगा। तुम देख लेना, अब एक भी ना तो इनका वीडियो आएगा,
ना इनका कोई चैलेंज आएगा, ना इनकी कोई बात आएगी, ये सब रजाइयों में छुप जाएंगे, क्योंकि इनका जो इंटेंशन था कि एल्विस को जेल पहुंचाना है, एल्विस को जेल पहुंचाना है, एल्विस जेल नहीं जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये असलियत में चैलेंज नहीं कर रहे थे, ये इस तरीके के नारे लगा रहे थे, खाली उनको समझने की जरूरत थी। एल्विस तेरी जेल में रात कटेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये इस तरीके के नारे लगा रहे थे। एल्विस तुझे जेल भेज के मानेंगे, ये इस तरीके अरे की बट लगातार कोशिश कर रहे थे। वो जो थे ना, जो दो इन्फ्लुएंसर रजत दलाल और राजवीर करके जो था, सिसोदिया करके, वो दोनों भाई कर रहे थे उसके लिए, क्राउड के लिए, उनको फॉलोअर्स वगैरह मिल रहे थे। आजकल सब करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। एग्जैक्टली। तो इसमें बट एल्विश का कहां से रोल आया बीच में? एल्विश तो इस चीज से बहुत देर से दूर हो गया था, वो तो मुंबई बैठा था बेचारा। मैं बता रहा हूं, उसके 2 दिन पहले एल्विश रजत दलाल के साथ जो मेन कंट्रोवर्सी जहां से मैक्सटन से शुरू हुई थी, उसके साथ मीडिएटरशिप में हीरो रजत दलाल थे। हाँ, पुलिस, समझ रहे हो ना, पुलिस ने, और ये तुम्हें क्या लगता है रजत दलाल कहीं से सीन में थे? एक तुमने वो भी देखा होगा, थारा भाई जोगिंदर भी आ गया था, हाँ जी। एक अकाउंट आ गया है, पता नहीं ओरिजिनल है फेक है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस अकाउंट से भी काफी उकसाने वाली बातें की गई, है ना? तो वो एल्विश नहीं करा रहा था भाई, यहाँ पे कोई नहीं कह रहा था, मुझे लग रहा कहीं पे कोई कह रहा। सुनो, अगर उसके सपोर्टर या चलो रियल सपोर्टर हो, फेक सपोर्टर हो, उसके लिए कोई आवाज उठाएगा, उसके लिए कुछ करेगा भाई, उसका एल्विश को तो ना उसकी गलती बनेगी, एल्विश तो ना उसके के लिए भुगतेगा। अब देखो कल को मैं आपका सपोर्टर करता हूँ, मेरी वजह से आप जेल में जाओगे क्या? बालक मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मैं एक, मान लो कोई जनसभा आयोजित करता हूँ, ठीक है, मैंने एक जनसभा आयोजित की, एक रैली आयोजित की, ठीक, और उस रैली में पथराव हो गया, उस रैली में मारपीट हो गई, उस रैली में झगड़ा हो गया। अब तुम कहोगे वो तो रैली वालों ने की, दीपक भाई का इसमें क्या लेना देना? तुम ये कहोगे कि वो तो दीपक भाई का क्या लेना देना, वो तो जो लोग रैली में आए थे उन लोगों ने किया। ना 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 ना, भाई बट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपेयर थोड़ा ना कर सकते हो। मतलब ऑफलाइन में तो भाई किसी का नुकसान होता है, हड़कंप मचता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ऑनलाइन में किसका क्या नुकसान हो रहा है? किसमें? तो यहाँ पे तो मतलब वो यहाँ लोग बोल रहे हो आपस बस में, लोगों की ईगो पे लग रही है, तो लोग अपनी ईगो निकाल रहे हैं अपनी, तो इसके लिए नहीं बोलना नहीं थोड़ा ईगो बंद कर नहीं, सकते हैं ये कि अच्छा कोई हमारे अच्छा, पे ये लोग एक्शन ले ग्राउंड लेगा। पे, ये जो चीजें चल रही थी, तुम्हें लग रहा है सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही थी या ग्राउंड पे भी हो सकती थी? बिल्कुल सच सच बताना। अब ग्राउंड पर थी कुछ भी नहीं, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ इससे रिलेटेड। जो चैलेंज हुआ, नहीं, जो हुआ सब ऑनलाइन हो हुआ है। सकता था कि नहीं हो सकता था कि होने में नहीं तो हो फिर कुछ सकता? भी हो सकता था दीपक भाई, पर हुआ तो नहीं ना। अरे भाई, तो सुनो, यही तो पुलिस का काम है कि जिस दीपक हो भाई मैं सकने की बताता जो हूँ इसको, संभावना बन, दीपक जिसकी भाई एक संभावना मिनट रुक बन जाओ, जाती है ना, जिसकी, एक देखो, मिनट मैं बताता हूँ दीपक भाई इसको। तुरंत भाई नहीं ये एक नहीं बात सुनो, समझेंगे। अब जो समझना ही नहीं चाहता, ये समझ तो सब अरे गए मैं हैं। मैं मैं एक पॉइंट बात मैं सुनो, भाई उनको जो लग रहा है ना ग्राउंड पे नहीं। नहीं हो सकती थी, आपने अगर रजत दलाल का वीडियो देखा होगा ना, तो उसमें एक छोटू दलाल करके गैंगस्टर बैठा हुआ है जिसपे 68 मर्डर नहीं केस नहीं, है, ये मानेंगे समझ नहीं रहे हो? उसको गैंगस्टर। नहीं भाई पता है, समझ रहे भाई हो? पता है 68 केसेस चल रहे हैं उस पर लाइव में, उसने कुछ बंदे ने खुद बताया था। अगर वो तो वीडियो में भाई साथ में तुम बैठा तो हुआ कह है रहे ना, हो तो कि ग्राउंड ग्राउंड पे पे हो ही चीजें नहीं इतनी सकता आसान कुछ। रखी नहीं अरे कि बट पुलिस उसमें के एल्विश का पुलिस की क्या है कौन भाई, वो खाओ दो इन लोगों चीजों की में। पर्सनल लड़ाई है, उसमें एल्विश का दूर दूर से लेना देना नहीं, रजत दलाल अरे उसमें भाई, राजवीर में। वो लड़ाई वहीं से शुरू हुई, वो जो वीडियो आया ना वो वहीं से शुरू हुई। इनको दीपक भाई, इनको गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर का मतलब नहीं पता शायद पुलिस के लॉ में। बस 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 यही यही थोड़ी समस्या, चीजें धीरे धीरे समझेंगे। और मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ ट्रुथ, कि जब एल्विश तुम्हें बताएगा, और आज मेरी इस बात को नोट कर लेना, ठीक है, कि एल्विश इस बारे में डिस्कस करेगा आकर के कि हाँ उसे इन सारी चीजों की वजह से हिट किया गया। आज वो उसके साथ जो हुआ उसकी वजह, ये जो वो माहौल 3 खराब महीने था। से जो बच रहा था ना, उस चीजों से बच रहा था, आज क्यों हुई? वो गुड बिहेवियर यार था, और जो यार, ये 3 महीने बाद हुआ वो बैड अगर बिहेवियर का हुआ। अगर थोड़ा सा भी तुम गंभीरता से सोच सकते हो तो इस बात को सोचना यार, ये केस तो 2.5 महीने से चल रहा था, फिर हाँ तो जी। चार्जशीट लगने के बाद भी चीजें हो सकती थी। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ ना, जब जब ये सब सीन हुआ था मैक्स में, तो उसके वक्त जो था ना, जिसने एक एफआईआर की थी, उसने एक और मतलब कंप्लेन दर्ज कर दी थी उसके बाद कि भाई मुझे धमकी वगैरह मिल रही है। तो मैं हाँ उस वो भी सब भाई, हाँ वो तो गुड बिहेवियर और बैड हाँ बिहेवियर को समझो हाँ तुम। तो 2 महीने से जो बच रहा था एग्जैक्टली वो बैड बिहेवियर नहीं था, वो गुड हाँ, बिहेवियर था। तो अब फिर जो मैं हुआ उस वो रीजन को गुड मान बिहेवियर सकता नहीं हूँ हुआ, कि फिर भाई जो बैड उस बिहेवियर बंदे ने, हुआ है। हाँ तो मैं वो चीज को मान सकता हूँ कि जब एल्विश का वो कंट्रोवर्सी हो गई, उसके बाद उस बंदे ने एक कंप्लेन की, भाई मुझे भी धमकी आ सकती है, मेरे साथ कुछ हो सकता है, उसकी वजह से केस चला हो। बट मेरा एक कि ट्रुथ भाई ट्रुथ ट्रुथ हाँ सुनो, जी, हाँ मैं जी। तुम्हें बताता हूँ। सपोज करिए आपके क्षेत्र का कोई बदमाश या आपके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, और आपको आकर के इस तरीके से धमकी दे जाए ओपनली कि उसमें आपकी जान को खतरा है, ठीक, समझ रहे हैं आप? हाँ जी।
तो आप को कुछ लोग कहेंगे जाकर के पुलिस कंप्लेन करिए, ठीक? आप कहते हैं मैं पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक? हाँ मैं जी। पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगा। अब आप कह देंगे कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो कह के ही तो गया है, कौन सा मार दिया उसने? जब मार देगा मेरे घर वाले तो तब रिपोर्ट करवाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें एक बताता हूँ, एक पुलिस के पास ऑप्शन होता है, ठीक है? पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकती है, मैं ऑप्शन बता रहा हूं। और पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुम्हें सुरक्षा भी प्रदान कर सकती है अपनी तरफ से। तुम मत कहो, तुम मना कर दो, वो तुम्हारे घर के बाहर 2 कांस्टेबल खड़े कर देगी अगर वो चाहे तो। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे वो ठीक है, बट आप जो आपका पॉइंट है ना कि मतलब जो एल्विश के जो लोग हैं उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं ऑल दैट, ये चीजें हैं कि मतलब जो उसके लिए आवाज उठा रहा है या फिर जो उसके चलो नहीं 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 नहीं, गलत आवाज तरीके उठाने से, वाले नहीं बिल्कुल भी सुनो, नहीं। गलत यहाँ पे तरीके यही से समस्या है, गलत तरीके से आवाज आवाज उठा रहा है, गलत तरीके से चीजें कर रहा है। गलत हाँ हाँ तरीके से हाँ, आवाज चलो उठा ठीक, रहा अच्छे है। हाँ, तरीके से कर रहा हो या गलत तरीके से कर रहा हो भाई, बट इसका अगर मतलब नुकसान एल्विश को क्या पता, भाई वो एल्विश का सपोर्टर हो भी ना हो रियल में, तो भाई तो बहुत अनफेयर चीज है ना कि उसका आप बोल दो कि भाई इसकी वजह भाई ये लोग हैं, एल्विश ने कुछ करे ना करे उसको भुगतना पड़ेगा। अरे भुगतना तो अरे मेरी बिल्कुल बात यार, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम समझो, एक अभी कई बार ऐसे केसेस आते हैं, एक साल में कई बार ट्विटर पे आते हैं, ठीक? जिसमें कुछ लोगों की फोटो भाजपाइयों के साथ वायरल हो जाती है, जबकि उनका उस नेता से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वो रेपिस्ट निकल जाता है, फिर लोग भाजपा को गाली देते हैं, भाजपा को टारगेट करते हैं। ये तो चलेगा, इसे तो रोकना पड़ेगा। दीपक भैया, हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि कम से कम जो रियल सपोर्टर्स, अभी जैसे एक आया था, उसने जिस तरीके का बिहेव किया, ठीक, उसका पूरा टीएल खंगालेंगे। अब जन्म कुंडली तो नहीं निकालेंगे जाकर के, टीएल खंगालेंगे, ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि नहीं नहीं ये सपोर्टर ही है, ये लंबे समय से सपोर्ट कर रहा है, ठीक। रजत दलाल का अगर हम बात करेंगे, नहीं नहीं ये सपोर्टर है, ये लंबे समय से सपोर्ट कर रहा है। मेरा कहने का मतलब, एक तो तुमने शायद चीजों को अपने ऊपर ले लिया, जो तुम इतनी देर से हमसे बात कर रहे हो, नहीं हमारी खुद तुम्हारी पे नहीं लिया, बातचीत हो बट रही मैं है। इन जनरल चीज सोचता हूँ कि अगर किसी नहीं बंदे नहीं, के ट्रुथ, सपोर्टर से मैं क्या वो कह रहा बंदा हूँ, जज हो जाए ना, तो ये चीज फेयर तो नहीं रहेगी उस बंदे के लिए। ट्रुथ नहीं भाई, जज आपने अभी सोशल मीडिया पे या मीडिया के ट्रायल देखे नहीं है शायद कुछ वो देखे तो आपने। नहीं पता है है। भाई, देखिए भाई लास्ट टाइम भी मैं देख रहा था जब मतलब सीन चल रहा था, हाँ, तब तो दीपक फिर भाई अगर सपोर्ट भी कर रहे आपने थे इतना एल्विश को। देखे हुए होते तो थोड़ी मैच्योर वाली बात करते, अरे इस तरह से सुनो बात नहीं सुन, अभी करते, आप अभी बार बार एक अभी ही बात रिपीट अच्छा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात अरे बताओ। रियलिटी पता है, बट मैं पिछ बोल रहा हूँ रियलिटी फेयर नहीं है ना ये वाली, ये चीज बोल रहा हूँ मैं तो बोल रहा हूँ भाई चीज होती है, मीडिया तो कुछ भी करती है। तो वो अपने हाथ में भी ट्रुथ, है भाई। ट्रुथ भाई, वही हम समझाने की हाँ कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ट्रायल कम से कम हो, मीडिया ट्रायल कम से कम हो, इसलिए गंदगी कम फैलाओ। जो चीज कर रहे हो अच्छे सपोर्ट में करो, गलत तरीके से बिल्कुल मत करो किसी को भी। गलत तरीके से करोगे तो मीडिया ट्रायल बढ़ जाएंगे और ज्यादा। भाई, मीडिया तो एल्विश के पीछे पड़ी ही रहती है हर टाइम, कुछ ना कुछ ना किसी चीज से भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सुनो मेरी बात। आप कह रहे हो ना कि रियल है फेक है। आप बताओ, रजत दलाल ने सपोर्ट नहीं किया, एल्विस यादव आपका सुनता है, आप एल्विस यादव की सुनते हो, तो आप ये बताओ एल्विस यादव ने कितने ट्वीट किए या कितने वीडियो बना करके डाले हैं कि बहुत सारे लोग मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए समाज में द्वेष फैला रहे हैं, वो मेरे सपोर्टर नहीं है, रजत दलाल मेरे लिए काम नहीं करता, मेरे सपोर्ट में नहीं है, मुझे उसका सपोर्ट नहीं चाहिए। कितने बार उसने डाला है भाई, कितने बार उसने पॉजिटिव मैसेज दिया है। उस समय तो खुद व्यस्त था रैंडम सेना को नीचा दिखाने में अपने लोगों के साथ, उसे लगा कि अपने फेम पर जीत जाएगा, डंका बज जाएगा उसके नाम का। लेकिन जब उसकी बदनामी होना शुरू हुआ तब जाकर के उसने माफी मांगा। फिर भी एज ए हिंदू में हम सबने स्वीकार किया कि देर आए दुरुस्त आए, वो हमारा भाई है, आज भी हम भाई मानते हैं और आगे भी मानेंगे, और अगर ऐसा गलती वो दोबारा न और करे ट्रुथ, तो इस चीज को भी उसे अरे सोचना भाई होगा अब ना। भाई मैं बोलते तुम्हें हो भाई, ये भी, फिर ट्रुथ सरेआम सुनो तो सही, उछालते हो ट्रुथ, बातों को। अरे ट्रुथ, हाँ जी ट्रुथ भाई, बोलो सुनो। बोलो बोलो पिछले भाई। 2.5 घंटे से हम लोग इस स्पेस में हैं, ठीक, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके जो बैड बिहेवियर वाले सपोर्टर्स हैं, सिर्फ उन पे डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने एक शब्द, तुमने अभी एक बात कही ना कि मैंने देखा था कि उस समय आपने सपोर्ट किया था, ठीक, मैंने अभी एक लाइन भी बोली थी, तुम थे ही नहीं असलियत में, आप बीच से बीच आए, आपने परसेप्शन बना लिया, उसको थोप दिया और उसको ही उसी पे ट्रैक कर लिया, अपने आप को ट्रैक कर लिया। मेरा कहने का मतलब, मैंने तो ये भी बोला कि वो साले जो जिनका मैं विरोध करता हूं वो तो टेररिस्ट का भी सपोर्ट करते हैं, ठीक। एल्विस, तुम, हो सकता है कि एल्विस अगर इस मामले में सही फंस जाए, या एल्विस अगर कुछ गलत भी कर रहा हो और ये प्रूव हो जाए, तो कल को तुम उसको गाली देने लगो, ठीक, कि ये तो गलत कर रहा था। पर भाई मैं तो इतना टेढ़ा बंदा हूं, मैं फिर भी उसका विरोध नहीं करता, अरे भाई हमने भाई मैं माना नहीं भाई, करने वाला। हमें हमें भाई विश्वास है अपने भाई पे यार, उसका तो हम यहीं खड़े नहीं हमेशा, ये बात है ही नहीं। नहीं, तुम्हें तो विश्वास है, तुम हाँ। इसलिए खड़े हो, मुझे नहीं, अब विश्वास मुझे नहीं मुझे भी है फैक्ट फिर से भी पता है भाई, उस टाइम पे वो मुंबई में था, जिस टाइम पे पूरा केस फाइल हुआ उस टाइम वो मुंबई में था,
वो मुंबई से उससे हाँ केस फाइल है, तो वो कैसे उस पार्टी हो तुम्हें सकता तुम है? तो हाँ तुम समझो ट्रुथ, तुम्हें फैक्ट पता है, तुम तब समर्थन कर रहे हो। हाँ हमें जी, तो फैक्ट भी नहीं पता, हम तो पिछले 2.5 घंटे से तब भी कर रहे हैं। ओके, वो ठीक है भाई, अपनी कम्युनिटी को हम तो सपोर्ट हमें करना चाहिए भाई। तो बड़े समर्थक तुम हुए या हम हुए? आओ लड़ते हैं कि कौन बड़ा भाई समर्थक बड़ा है। छोटा क्या है इसमें भाई, समर्थन होना जरूरी है इस लोगों का हम भाई। तो पिछले और 2.5 घंटे से हमें नहीं पता वो कहाँ था। हम खाली अभी अवकुश ने एक इतनी बढ़िया बात बोली, आपके साथ बड़े भाई लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, विजय भाई जुड़े हैं, सब सिस्टम में काम देखते हैं, सब सिस्टम का काम देखते हैं, बहुत सारे केसेस देखते हैं। तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सोशल मीडिया ट्रायल से चीजें मीडिया ट्रायल पे जाती हैं, और मीडिया ट्रायल में जो फंसा वो बचता नहीं है, भाई वो बट इस बचता चीज से नहीं डर है। के तो ना रह सकते हैं कि अब ये करेंगे तो दब दब के रहना पड़ेगा कि देश में अब कि अब ये हो डरना जाएगा भाई वो हो जाएगा। ये सिस्टम एलविस है वाले मामले को तो छोड़ा, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी डर के रहते हैं भाई मीडिया ट्रायल डर के से, उससे रहते हैं बचना यार। पड़ेगा। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, मतलब हमें देश में डर के रहना पब्लिक पड़ेगा ना भाई, ये क्वेश्चन है पब्लिक मेरा। वॉइस से, तुम समझो, पब्लिक वॉइस होती है मीडिया ट्रायल जो होता है ना। समझो, मीडिया को जैसे ही हम लोगों ने पिछली लास्ट टाइम, ठीक है, मैं तो फ्रंट से लीड कर रहा था, तुम्हें याद होगा, हाँ वीडियोस बना जी। रहा था, सारी चीजें कर रहा था, है क्या मीडिया बैकफुट पे नहीं गया? थोड़ा बहुत तो एक ही थोड़ा चैनल था बहुत जो तो उस गया टाइम, ना। एक चैनल था जो टाइम थोड़ा बहुत कर रहा था, बाकी सब तो भाई मजे ही ले रहे थे। न्यूज 24 कर रहा था लगातार, लेकिन हाँ बाकी सबने अपने, जैसे हमने फिर सुधीर चौधरी को भी टारगेट किया कि भाई ऐसा मत करो नहीं तो तुम भी पेले जाओगे। ठीक, हम तो लगातार आज भी सुधीर चौधरी का समर्थन करते हैं, उस समय जरूरत थी हमने बोला उसके खिलाफ, अब तो क्या कुछ हम उसके विरोधी हो गए? अब कुछ भाई एक ना नीचे ना सेक्सी करके आईडी होगी बस, वो माइक मांग रहा है कब से, बोला जरूरी बात बोलनी कुछ उसने। अरे भाई मैं समझ गया दीपक भाई आपकी बात ना, बट यार, बट देखो इन जनरल अब देखो जाए इन आइडियल सिचुएशन में लेकर भाई चीजें फेयर तो भाई बिल्कुल नहीं है यहाँ मैं पे। आइडियोलॉजी का सपोर्ट करो, ठीक, हाँ उसकी आइडियोलॉजी लड़ने भाई बट झगड़ने की नहीं है, गाली देने आइडियोलॉजी की से, नहीं है। हाँ बट एक बात भाई दीपक भाई यार, उसकी आइडियोलॉजी से भी दिल दुख आइडियोलॉजी चुका है यार। उसकी आइडियोलॉजी लड़ने झगड़ने की बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को धमकी देंगे, किसी को चैलेंज करेंगे, किसी को वॉर गलत तरीके से हरेस करेंगे, तो ये आपके सर्कल को घेरे में लेकर के आएगा। और चूंकि ये इंटरोगेशन में चल रहा था एल्विस, ये सबको समझना चाहिए था, ये लोग नहीं समझे। और मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम्हें दीपक शर्मा की बात का फैक्ट और अनफैक्ट चेक करना हो, ठीक, तो मुझसे देखो, मेरा एक अकाउंट है, बेशक फॉलो मत करना, इंटरकनेक्टेड रहना। अब ये लोग शांत हो जाएंगे, अगर ये वजह नहीं है तो इन लोगों को अब भी वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए, अरे मुझे लगता है। उन्होंने तो सुनो ना भाई, वो जिनकी आप बात कर रहे हो रजत, अब उन्होंने तो भाई स्टोरी डाल के माफी मांग ली है, वो उनकी तो फट चुकी है ऑलरेडी, तो चुपचाप करके सॉरी डालते हैं वीडियो स्टोरियों पे अपनी, भाई ऐसे तो करना नहीं उन, उन, चाहिए। वो तो तुम बैकआउट हो समझो चुके ना, हैं। उनका उनका खेल पूरा हो गया, इसलिए उन्होंने सॉरी बोल दी और खेल खत्म हो गया। मैक्सटन अब देखो 10,000 रुपए बांट रहा है, उसका गेम पूरा हो गया, और अरे वो सॉरी मैक्सटन को तो अपना। मतलब वो दे दिया एलविश यादव ने, क्या बोलते हैं, अपनी वीडियो में रोल दिया छोटा सा, उसको कैमियो कर दिया उसकी वीडियो तो में। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं, इन सबका रोल पूरा हो चुका, इन सब ने जो करना था वो कर लिया, जो गड्ढा खोदना था वो खोद लिया। और इसीलिए मैंने क्या कहा, जो लीड करता है ना एक पब्लिक को, हमेशा आरोपी वही बनता है। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बट खैर यार कोई आप बात नहीं, दूसरी आपको चीजों समझ में। से सुनो, दूसरी चीजों से जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है उसके खिलाफ ना, कोई चीज है ही नहीं, बट आपको खुंदक निकालने के लिए मीडिया भाई उसको डालना है वहां पर ना। मीडिया ट्रायल और ऐसा होने की आशंका कि तुम्हारी वजह से चीजें ऐसी हो रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर रजत दलाल को अंदर करती पुलिस तो कोई चीजें सही नहीं होती, वो जैसी चल रही हैं और हो सकता है भड़क जाती। ठीक, पुलिस का ये नजरिया था कि ये सबसे इनके टॉप पे है, सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, हमारे पास इसके खिलाफ एक एनडीपीएस का मुकदमा भी है। तुम समझो, पुलिस बन के भी तो सोचो यार, फॉलोअर बन के नहीं, पुलिस बन के भी अरे सोचो। अब सुनो देश में सुनो, पुलिस रुको सुनो, भाई, देश में भाई सुनो, इतने अब बड़े देश बड़े में प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा तो भाई मोहम्मद जुबैर ले लो भाई, वो तो पूरा मतलब फेक न्यूज पैडल कर रहा है हाँ, भाई, उनको दम नहीं है, बट एक बंदा जो नॉर्मल फैमिली से उठ के आया भाई, उसको सुनो टारगेट करना सुनो है, तो ये बहुत अनफेयर सुनो चीज है सुनो, ये। मोहम्मद जुबैर की बात मत करो। मोहम्मद जुबैर ने, इंडिया का नहीं, मैं उसके खिलाफ कंप्लेनर हूं, ठीक, अगर तुम सर्च करना हो गूगल पे सर्च कर लेना, मोहम्मद जुबैर को मैंने हाथरस में पेशी भी करवाई थी। ठीक, चूंकि मोहम्मद